नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। धार के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित बसंत विहार कॉलोनी का ओवरहेड टैंक जो कि मल जल निकासी के लिए होता है, अभी निर्माणाधीन हालत में ही पहले ही बारिश के बाद भर आ गया। रहवासी बदबू से परेशान 10 महीने से कोयले की ट्रेन की तरह चल रहा काम। आज जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप नगर पालिका अध्यक्ष नेहा महेश बोडाने ने आकर स्थल निरीक्षण किया गया। साथ ही स्थानीय पार्षद भी रही मौजूद अध्यक्ष ने माना कि निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है। हम जल्द ही इस टैंक को पूरा तुड़वा कर नए टैंक का निर्माण करवाएंगे। पर तथ्यगत बात यह है कि जब घटिया निर्माण हो रहा था तो नगर पालिका का तकनीकी अमला क्या गहरी नींद में सो रहा था। आज स्थानीय रहवासियों ने आक्रोश के बाद टैंक के फूटने से जो गंदा पानी जगह जगह फैला, तब नगर पालिका हरकत में आई और टैंक को नष्ट करने के आदेश दिए। इसी प्रकार ठेकेदार के द्वारा जो नाली निर्माण में पाइप डालने का काम किया जा रहा है, वहाँ भी गैर तकनीकी के आधार पर बिना लेवल के किया गया, जिससे पानी विपरीत दिशा की ओर बह रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस कार्य की राशि भी ठेकेदार द्वारा आहिरत कर ली गई है। इस संबंध में स्थानीय निवासी 25 से अधिक शिकायत 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कर चुके हैं, पर नगर पालिका द्वारा बाले बाले ही उनका निराकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार धार की नगर पालिका मुख्यमंत्री को भी धता बता रही है। बदबू से परेशान आज जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। धार से संवाददाता शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 4 के अंदर। यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा जो ओवरहेड टैंक बनाया गया है वो पूरी तरह से, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे महेंद्र जी, की पूरी तरह से फट चुका है, टूट चुका है। लाखों रुपए की लागत से बना ये ओवरहेड टैंक अभी पूरी तरह से टूट चुका है और इसकी बदबू से आसपास के जो रहवासी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी संबंध में पास के रहवासी श्री सावंत जी का क्या कहना है, हम इनसे जानते हैं। नहीं, इसके पहले भी यहाँ पे सेफ्टी टैंक था, इन्होंने जो तोड़ा और तोड़ने के बाद भी यहाँ ओपन नाला बना दिया। ओपन नाला बनने के बाद भी इतनी परेशानी, इनको कोई लेना देना ही नहीं। अभी यहाँ पानी भरा रहा है, चेंबर जो उन्होंने बना रहा है, किसी चेंबर में से पानी नहीं जा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ है, लोकल लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ के, और इनका तरीके ही समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। जैसे बदबू आती होगी तो तुम्हारे तो बदबू आई, हम तो हमारे घर पे कुछ जला ऑयल खरीद के ला, इन्होंने नगर पालिका की तरफ से DDT पाउडर तक नहीं छिटका और 3 महीने तक 21 अक्टूबर को इन्होंने खोदी थी 2023 को। 3 से 3.5 महीने तक ये लाइन खुला नाला पड़ा रहा, बट कोई देखने वाला नहीं। मलेरिया विभाग की तरफ से भी कोई सब कार्रवाई नहीं हमने की गई? CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करी, लेकिन फिर वो होता क्या है कि बेचारे जो सुबह काम करते हैं, शेलू और ये लोग, ये इनके भरोसे तो लाइन चल रही है, और वो लोगों के ऊपर आती है तो फिर हमको शिकायत वापस लेना पड़ती है। तो मलेरिया विभाग का तो दायित्व था कि मच्छर अंडे देंगे, मच्छर पनपेंगे, तो यहाँ अभी देख लो, अब इसके बाद भी क्या करेंगे? अभी भी नहीं करेंगे ये देखो इतने मच्छर हो रहे हैं, कुछ नहीं होना है, ये कुछ करते ही नहीं है ना। आपका नाम बता दीजिए। आशीष सावंत। धन्यवाद। बताइए वैसे क्या समस्या है आपके वार्ड? यहाँ पर ऐसे बताओ, ये कौन सी समस्या नहीं, सारी समस्या ही समस्या भैया। न पानी पीने का आता, न ड्रेनेज यहाँ से निकल पाती है, ड्रेनेज का पानी नहीं निकलता। आज से 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, उसका आज तक कोई अता पता नहीं। अब आज भी भुगत रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे पिछले 20 साल नेट 20 साल से हम गंदा गटर का पानी उपयोग कर रहे हैं, और दूसरा पीना तो दूर की बात है, हम उपयोग कर रहे हैं वो नहाने धोने के काबिल भी नहीं, वो हम उपयोग कर रहे हैं पिछले 20 साल से। चिल्ला के मर गए, सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अभी पिछले 8 महीने पहले लाइन स्वीकृत हुई और उस लाइन का काम अभी धीमी गति से चल रहा है, तो जिसका कोई कहीं नहीं। 50 बार ठेकेदार से निवेदन किया, पार्षद महोदय से निवेदन किया, आज अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया, इंजीनियर से निवेदन किया, बोले हाँ कर रहे हैं 1-2 रोज में कर रहे हैं, 1-2 रोज। अभी 1-2 रोज उनके आज तक नहीं हुए। पिछले 6 महीने से हम नाक रगड़ रहे हैं, भैया हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। वोट चाहिए तब आ जाते हैं, टैक्स चाहिए तब आ जाते हैं, बाकी इनको कोई हमारी सुध नहीं है।
181 पे 25 से अधिक शिकायत है इस वार्ड 1 पेड पे हम ऑलरेडी शिकायत कर चुके हैं। हम शिकायत करते हैं ड्रेनेज की कि ये ड्रेनेज बदल दो, तो वहाँ ड्रेनेज की बजाय वो सफाई करने आते हैं और ऊपर से सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं। भाई तुम सर्टिफिकेट दे दो, क्यों कि मतलब सफाई हो गई। अरे हमको सफाई कहाँ है? अभी सफाई करी, 1 घंटे बाद फिर ड्रेनेज बहने लग जाता, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और वो जो सफाई कर्मी है वो कब तक करे, क्योंकि ड्रेनेज ही बिगड़ा हुआ है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिलीप व्यास, मैं बसंत विहार का रहवासी हूँ और पिछले 20 साल से हम ये भोग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस वार्ड वासियों की समस्या को सुनने के समझने के लिए आप आए। समस्त वार्ड वासियों की तरफ से सबसे पहले तो धन्यवाद प्रेषित स्वीकार करें। आप ये बताइए कि ये जो काम हो रहा है, इस काम में जो तकनीकी अदक्षता हो रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, अदक्षता तो क्या है कि बारिश का मौसम है, काम चलते-चलते उसमें पानी भर गया है, लेकिन पानी भरने की वजह से वो उसमें दरार भी आ गई और वो उसको हमने डिसमेंटल करने का बोल दिया है। अब ये जो पूरा चेंबर का काम चालू हुआ है, इसको फिर से डिसमेंटल करके फिर से इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। नहीं, इस प्राप्त सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि जो सुरेश प्रजापति ठेकेदार हैं, उनको 63 लाख रुपए का चेक भी मिल चुका है इन कामों का। अभी ये जो काम इसका निर्माण चालू ही है, इसका कोई बिल हुआ नहीं है। जो आप बता रहे हैं वो पिछले निर्माण का बिल था। अच्छा, इस संबंध में आपने सीएमओ साहब से चर्चा करी है? जो कामों में 10-10 महीने से काम पेंडिंग है, सड़क पे गंदा पानी बहता रहता है, इतने समय से जो है नालियाँ भरी पड़ी रहती है, पानी बहता है। इस संबंध में आपने सीएमओ साहब से या परिषद में अपनी बात रखी किसी प्रकार की? देखिए, ये निर्माण का काम तो समय से चल ही रहा है, धीरे-धीरे काम लग रहा है और अभी पूर्ण भी हो जाता, पर बारिश की वजह से वो रुक गया है। तो आप वार्ड वासियों को किस प्रकार से आश्वस्त कर सकती कि कितने समय में कार्य पूर्ण हो जाए? देखिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।